नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे बात करेंगे आज बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में और जानेंगे कि ये जो बुध ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, तो जब ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि के जातकों तक, ये कौन सी राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं बुध ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। तो देखिए साथियों, बुध ग्रह अपनी सम राशि मेष में से निकलकर अपनी मित्र राशि वृषभ में करने जा रहे हैं प्रवेश। दिनांक 1 मई 2021 दिन शनिवार प्रातः 5:41 पर यह प्रवेश इनका होगा और ये इस राशि में 25 मई तक पूर्ण रूप से बने रहेंगे। इनका संचार होता रहेगा इस वृषभ राशि में, जो इनकी अपनी मित्र राशि होगी। और जो सबसे अच्छी बात है इस बार बुध के साथ कि ये पूर्ण रूप से उदय अवस्था में होंगे और अपनी मार्गी अवस्था में भी रहेंगे। ना तो ये अस्त होंगे ना ये वक्री होंगे। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है बुध की ओर से इस बार, और मित्र राशि में तो अपने जा ही रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सा बुध के विषय में भी चर्चा हो जाए, बहुत हल्की सी। वो ये कि बुध जो ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में, उनको बुद्धि का कारक ग्रह कहा गया है। ये बुध बुद्धि के कारक हैं। और ब्रह्मा जी ने जब इनका नाम बुध क्यों रखा, इसीलिए रखा कि ये बहुत बुद्धिमान थे। इनकी माता का नाम तारा है, पिता इनके चंद्र हैं। तो वो भी एक कहानी है उसके पीछे भी, लेकिन वो थोड़ा लंबी कहानी हो जाएगी। बस अभी फिलहाल संक्षेप में आपको इतना ही बताना चाहते हैं हम कि इनकी माता का नाम जो है वो तारा है और इनके पिता का नाम चंद्र है। तो उनसे ही इनकी उत्पत्ति हुई है। और क्योंकि बुध जो थे वो बहुत बुद्धिमान ग्रह हैं, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनका नाम बुध रखा था। तो अब इनको आप समझ में आ गया होगा कि आप ये जान गए होंगे कि बुध जो है वो बुद्धि के कारक क्यों कहे जाते हैं। ये व्यापार के भी कारक माने जाते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के को बड़ा ये रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। और साथियों, जिनका बुध उनकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में रहता है, वह व्यक्ति अपने बुद्धि बल के द्वारा समाज में और कार्य क्षेत्र में जहां पर भी होता है सफलता हासिल करता है अपने बुद्धि बल द्वारा। तथा ऐसे व्यक्ति की बातों का जो प्रभाव है वह भी दूसरों पर बहुत अधिक पड़ता है। दूसरे लोग जब उसकी बातों को सुनते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं। और ऐसे लोग जब भी कहीं अपनी कोई किसी चीज को लेकर के प्रेजेंटेशन आदि देते हैं तो वह प्रेजेंटेशन भी बहुत सक्सेसफुल होती है, उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है लोगों पर, बहुत अच्छा मैसेज जाता है इनकी तरफ से। लेकिन ठीक इसके विपरीत, जब बुध की स्थिति जातक की कुंडली में कमजोर होती है तो इस प्रकार की जितनी मैंने आपको अच्छी बातें अभी बताई हैं बुध के द्वारा, वो सभी समस्याएं जातक को अपने जीवन में उनका सामना करना पड़ता है। और अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस प्रकार के जातक सही तरीके से अपनी बात दूसरों के आगे रख नहीं पाते हैं, सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। यह समस्या उनके साथ पूरे जीवन रहती है तब जब बुध की स्थिति उनके कुंडली में खराब होती है। तो बुध के इस राशि परिवर्तन से किन किन राशि के जातकों को मिलेगा लाभ, आइए जानते हैं। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन, और जानेंगे कि आप एरीज साइन के जो लोग हैं, जातक हैं, 1 मई से लेकर और 25 मई के बीच में बुध आपको किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, मैं जैसा कि अभी कह रहा था कि मेष राशि यानी कि एरीज साइन के जो जातक हैं उनके ऊपर बुध किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं 1 मई से और 25 मई के बीच में। तो आइए जानते हैं। देखिए, आपके चार्ट में बुध जो है वो आपके पराक्रम के घर के स्वामी हैं और आपके स्वास्थ्य के घर के स्वामी हैं। तो जो मैं देख पा रहा हूं आपके चार्ट में कि बुध जो है
इस समय इस 1 मई से 25 मई तक द्वितीय भाव में रहेंगे, अपनी मित्र राशि वृषभ में, और यहां पर उनका जो साथ है अपने मित्र ग्रह राहु के साथ उनकी युति होगी, और 4 मई से शुक्र के साथ उनकी युति बनेगी। तो अपने मित्रों के साथ वो बैठेंगे, लेकिन मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जैसे कि मसलन आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे, और जो आपका पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी, और जो भी आप यात्राएं करेंगे छोटी दूरी की वो भी आपके सफल रहेंगी। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो स्वास्थ्य, क्योंकि मैंने कहा कि बुध जो है वो स्वास्थ्य के घर के स्वामी हैं, तो जो आपका स्वास्थ्य है वो भी मिला जुला ही रहेगा बुध के कारण। लेकिन जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, गायकी में हैं, जिनका पेशा गायन है, उनके लिए बुध जो हैं वो बहुत अच्छे परिणाम उनको दिलाने जा रहे हैं। जो भी उनका कोई वीडियो इस समय अवधि में आएगा या कोई भी प्रोग्राम उनका होगा, कोई सिंगिंग प्रोग्राम या इस तरीके का, वो पूरी तरीके से सफल रहेगा। और जहां तक सेविंग्स का सवाल है, धन का संचय सामान्य रूप से रहेगा, होगा, और आपका जो भाषा है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहेगा। दूसरों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, मिलनसार। तो ये मेष राशि के जातकों को बुध देने जा रहे हैं। अब आगे चर्चा करेंगे आपसे वृषभ राशि के जातकों के विषय में, यानी कि टॉरस साइन कि वृषभ राशि के जातकों को बुध जो है 1 मई से 25 मई के बीच में जब वो अपनी वृषभ राशि में आएंगे, मित्र राशि में, तो किस प्रकार के फल आपको मिलेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि हम वृषभ राशि के जातकों की चर्चा कर रहे हैं, और इसी ही राशि में बुध 1 मई को प्रवेश कर रहे हैं 25 मई तक के लिए। यहां पर मैंने जैसा कहा कि उनके अपने मित्र ग्रह शुक्र और राहु के साथ वो युति बनाएंगे। तो आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस अवधि में आप बहुत ही अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं पर भी सामाजिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अपने बुद्धि का बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे सभी के सामने, और जो भी निर्णय आप लेंगे अपने बुद्धि बल के द्वारा लेंगे, और जो निर्णय होंगे वो भी बहुत एप्रिशिएबल होंगे। उनकी भी आप निर्णयों की आपके जो है वो दूसरे लोग तारीफ करेंगे, यानी कि प्रशंसा होगी। और बहुत ही जो निर्णय आपके लिए जाएंगे वो बहुत लंबी अवधि में भी और शॉर्ट पीरियड में भी आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, बहुत अच्छा लाभकारी रहेंगे, आपके लिए हितकर रहेंगे। और इसके अतिरिक्त आप का जो वैवाहिक जीवन है वो भी काफी सामान्य से ऊपर रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके बीच में तालमेल अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम भाव रहेगा, तो बहुत अच्छी तरीके से आपका शादीशुदा जिंदगी चलेगी। 1 मई से 25 मई के बीच में बुध आपको बहुत सपोर्ट करने जा रहे हैं, और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। सेविंग्स आपकी होंगी, आप कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और काफी रोमांटिक रहेंगे आप इस अवधि में। और आपका जो व्यक्तित्व है वह भी बड़ा प्रभावशाली रहेगा। तो और जो छात्र लोग हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ भी जो संबंध है वो सामान्य बने रहेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के जातकों के विषय में। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। मिथुन राशि के स्वामी क्योंकि स्वयं बुध है, और बुध जो है अपनी मित्र राशि, जैसा मैंने कहा कि वृषभ में 1 मई से 25 मई तक रहेंगे, तो यहां पर उनकी युति अपने मित्र ग्रहों के साथ ही रहेगी, राहु और शुक्र के साथ बनेगी।
तो बुध आपको यहां पर क्या देंगे? देखिए, बुध आपके खर्चे बढ़ाएंगे, तो आप खर्च अपने जो है नियंत्रण में रखें। खर्च जो है आपके अनायास और अनावश्यक रूप से हो सकते हैं, ये होगा। लेकिन स्वास्थ्य में अगर कहीं कुछ कमियां हैं पहले से, उनमें आपके सुधार करेंगे बुध। स्वास्थ्य में आपके निरंतर आपको सुधार महसूस होगा बुध के कारण। और आपको मिथुन राशि वालों को बुध जो एक बहुत अच्छी सौगात देने वाले हैं 1 मई से और 25 मई 2021 के बीच में, वो ये है साथियों कि जो जातक विदेश जाने का मन बना रहे हैं या बना चुके हैं, लेकिन उनके सामने विपरीत परिस्थितियां हैं जिनके कारण कोई ना कोई परेशानी आ जाती है और वो नहीं जा पाते हैं, ये वो समय अवधि है 1 मई से 25 मई के बीच में कि पूर्ण रूप से आपका विदेश का योग बन रहा है। तो जो भी जातक मिथुन राशि के हैं, मिथुन लगन के, वो जाना चाहते हैं, अगर वो प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफलता बुध दिलवाने जा रहे हैं। उनको विदेश तक पहुंचा देंगे इस अवधि में। आपका चाहे पर्पस कोई भी हो, चाहे आप अपने व्यापार के उद्देश्य से जाना चाह रहे हो, चाहे रोजगार के उद्देश्य से जाना चाहते हो, या फिर किसी और कारण से, लेकिन ग्रहों की स्थिति आपके बहुत ही अनुकूल है इस मामले में। और स्वास्थ्य को मैंने कहा ही कि स्वास्थ्य भी आपका जो है पहले से, लेकिन खर्चों को थोड़ा नियंत्रण करिएगा अपने, ये आपके हो सकते हैं। सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होगी, सुख सुविधाओं का लाभ आप लेंगे इस अवधि में। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का प्रभाव। आगे हम करेंगे चर्चा कर्क राशि के जातकों के विषय में। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। तो आप कैंसर साइन के जो जातक हैं उनको बुध 1 मई से 25 मई के बीच में किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी 1 मई से 25 मई के बीच में। और जो छात्र लोग हैं वो भी अपनी शिक्षा में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। और जो कर्क राशि के जातक हैं वो भी अपने बुद्धि बल द्वारा बड़े अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, जिनके कारण उनको स्वयं को बहुत लाभ प्राप्त होगा। उन निर्णयों के कारण बड़े बड़े निर्णय कोई भी अगर आपके हैं इस प्रकार के, तो वो आप इस अवधि में लें, आपको बहुत उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। छात्रों को भी मैंने जैसा कहा उसका भी बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आप पराक्रमी रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। और जो राइटर्स हैं, पोइट हैं, गद्य पद्य नाटक आदि जो लिखते हैं या नाटक में काम करते हैं, या पब्लिशर्स हैं, उनके लिए भी ये जो समय अवधि है 1 मई से 25 मई के बीच की, वो बहुत सफलतादायी है। सफलता उनको प्राप्त होगी अगर वो थोड़ा सा भी गंभीरता से अपने कार्यों को देखेंगे, करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आपको हम ये बता दें कि आपके जो मित्र हैं कर्क लगन के, जो जातक हैं कर्क राशि के, उनसे भी आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। तो आपको हमने जो ये बातें बताई हैं, और आप अपने किसी कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। हो सकता है विदेश यात्रा भी आप कर लें, लेकिन जो भी आप यात्रा होगी आपकी, निश्चित रूप से वो आपके लिए काफी लाभकारी रहेगी, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। यह है कर्क राशि के जातकों के लिए बुध के प्रभाव। आगे चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए कि सिंह राशि के जातकों को बुध किस प्रकार के प्रभाव देंगे जब वो अपनी मित्र राशि वृषभ में 1 मई को करेंगे प्रवेश। देखिए, जो आप सिंह लगन सिंह राशि के जातक हैं, मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि बुध जो हैं आपके चार्ट में एकादश भाव यानी 11th हाउस और द्वितीय भाव 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके इनकम के
और आपके सेविंग्स के, दोनों के लॉर्ड बुध हैं आपके चार्ट में। और बुध इस समय बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और ये आपके दशम भाव में विराजमान है, अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में। तो आप मान के चलिए कि ये जो समय अवधि है 1 मई से 25 मई के बीच की, ये आपके सफलता से भरा हुआ समय है। आपके कार्य क्षेत्र में बुध जो है आपको कार्य क्षेत्र में आपको दिलाएंगे सफलता और आपको उन्नति के मिलेंगे अच्छे अच्छे अवसर। अगर आप चूक जाते हैं तो ये आपकी कमी है, लेकिन ग्रह जो हैं पूरा आपको सहयोग देने जा रहे हैं इस क्षेत्र में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप लें उसका लाभ, क्योंकि आप कहीं अगर पहले से ही कार्यरत हैं या कोई व्यापार आदि कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता हासिल होगी 1 मई से 25 मई के बीच में। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपका। आपके आय के जो साधन हैं वो भी बढ़ेंगे, बहुत अच्छी आपको इनकम रहेगी और हो सकता है कि एक से अधिक स्रोत बन जाएं आपके आय के, इनकम के। तो ये तो मैंने आय के लिए कहा, इनकम के लिए कहा। सेविंग्स भी मैंने उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि सेविंग्स भी आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। आप धन का संचय कर पाएंगे, धन का ठहराव होगा आपके पास इस अवधि में, और आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका सहयोग आप प्राप्त करेंगे और आपकी ओर से भी उनको सहयोग मिलेगा और आपस में बहुत ही प्यार और सद्भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना बना रहेगा। तो बुध आपको इस रूप में परिणाम देने जा रहे हैं और सुख सुविधाओं में भी आपके करेंगे बुध वृद्धि, उसका भी आप लाभ ले पाएंगे। तो आप इसका लाभ लें। बहुत अच्छा, बुध इस समय बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं लगन सिंह राशि वालों की जो कुंडली है उसके चार्ट में बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, लें आप उसका लाभ। आगे चर्चा होगी कन्या राशि के जातकों के विषय में। कन्या राशि की यानी कि विर्गो साइन, और कन्या राशि के तो स्वामी स्वयं बुध हैं, बुध देवता हैं, बुध ग्रह हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध ग्रह जो हैं आपके कुंडली में लग्नेश हैं, लगन के मालिक हैं, लगन के स्वामी हैं, लगन के लॉर्ड हैं और आपके करियर के भी लॉर्ड हैं। और वो इस समय इतना बढ़िया और इतना सुंदर राजयोग बना रहे हैं। जब वो 1 मई को आएंगे अपनी मित्र राशि वृषभ में, वहां आने के बाद 25 मई के बीच में जो राजयोग वो बनाएंगे, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। यानी कि भाग्य का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा, पूरा पूरा साथ। यानी कि कुछ काम ऐसे जो पीछे किसी कारणवश नहीं पूरे कर पाए थे, आप पेंडिंग पड़ गए थे, अधूरे पड़े हुए थे किसी ना किसी कारण से, कारण चाहे जो भी रहा हो, आपको हम सचेत कर रहे हैं कि उन कार्यों पर भी ध्यान दीजिए। ये वो समय है कि जब आप उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे और भाग्य का मिलेगा आपको पूरा पूरा सहयोग, पूरा साथ मिलेगा। ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। तो इस प्रकार के कोई भी बिगड़े हुए कार्य हैं या पेंडिंग जो कार्य हैं आपके, वे आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक पूरे। और जो छात्र लोग जो हायर एजुकेशन में हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत अच्छा ग्रहों का योग बना हुआ है, सुंदर योग, राजयोग। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को। और भाई, अब क्योंकि भाग्य का साथ है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका वर्क स्फीयर है, यानी कि चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या फिर अपने किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं, रोजगार में हैं, वहां पर भी आपको सफलताएं हासिल होंगी और आपकी भाग्य उन्नति बुध देव कराने जा रहे हैं। तो यह समय आपके लिए उन्नतिकारक, सफलतादायक, पूर्ण रूप से इसका लाभ लें। जो तुला राशि के जातक हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण है और विपरीत राजयोग का भी निर्माण हुआ है बुध के कारण। तो 1 मई से 25 मई के बीच में अचानक हो सकता है आप
आपका प्रमोशन यानी कि पदोन्नति, जिसके विषय में आपके दिल और दिमाग में दूर दूर तक भी कुछ ऐसा ना हो अपने प्रमोशन को लेकर के, तो अचानक कुछ इस प्रकार की डेवलपमेंट इस समय अवधि में हो सकती है। या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई ऐसी डील आपकी फाइनल हो सकती है कि जिसके विषय में आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना हो, होपफुल ना हो, आपको लगता हो कि भाई ये नहीं हो पाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का कुछ सडन डेवलपमेंट आपके 1 मई से 25 मई के बीच में हो सकता है, जो बहुत आपके लिए पॉजिटिव होगा, ये बुध के कारण। और भाई जहां तक आपके जो धन की स्थिति का प्रश्न है, बुध जो है धन की स्थिति को तो बहुत प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस अवधि में 1 मई से और 25 मई के बीच में वो आपकी धन की स्थिति को तो बहुत साउंड स्थिति में रखेंगे, बहुत मजबूत स्थिति में रखेंगे। मतलब धन की कोई किसी प्रकार की आपको तंगी परेशानी इस समय अवधि में बुध नहीं आने देंगे। और आप अपनी जो सेविंग्स हैं, जो धन का संचय है, वो भी बहुत आराम से अगर चाहेंगे तो कर पाएंगे। या फिर धन का कहीं निवेश, कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं किसी परियोजना में, किसी स्कीम में, वह भी आप बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, जो आपको आने वाले पीरियड में आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। और जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं, बुध उनके लिए भी बड़ा प्रॉमिसिंग है। 1 मई से 25 मई के बीच में काफी आपको बेनिफिट होने की संभावना दिखाई दे रही है बुध के कारण। हालांकि मैं तो यहां पर इतनी बात अवश्य कहूंगा अपनी ओर से कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें तो किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट कर लें पहले, उसके बाद ही करें। लेकिन हां, अगर सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आपको रिटर्न डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा बुध के कारण। और भाग्य की जहां तक बात है, भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा साथ मिलने जा रहा है इस समय अवधि में। बुध आपको हर तरीके से आपके लिए इनकम को लेकर के, आपकी सेविंग्स को लेकर के, भाग्य को लेकर के, हर तरीके से आपके लिए बहुत पूर्णतया सहयोग उनका आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लीजिए। आगे करेंगे बात हम वृश्चिक राशि के विषय में, यानी कि स्कॉर्पियो साइन के बुध जो है वो जब वृषभ राशि में 1 मई को प्रवेश करेंगे और 25 मई तक वहां रहेंगे, तो उनकी युति पहली बात तो अपने मित्र ग्रहों के साथ रहेगी, राहु और शुक्र के साथ बनाएंगे वो युति। तो पहली बात तो मैं आपको यही कह दूं कि ये एक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं बुध जो है, वहां जाकर के करेंगे। तो जब राजयोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसका किसी ना किसी रूप में तो बेनिफिट आपको बुध दिलवाएंगे ही, ये तो निश्चित है। अब वो किस रूप में दिलवाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला तो जो विवाहित व्यक्ति हैं वे अपने जीवन में बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। और कहीं आप पिकनिक आदि पर जाने का, घूमने का कहीं दूर बना सकते हैं कोई अपनी योजना, कहीं सैर सपाटे पर जा सकते हैं। और कारोबार, जो आपका कारोबार है उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। वो भी आपका थोड़ा बहुत अगर ट्रैक से नीचे उतर रहा है तो वह भी आपका पूरी तरह से ट्रैक पर आ जाएगा। बहुत स्मूथ वर्किंग रहेगी आपकी 1 मई से 25 मई के बीच में, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। आपका जो काम है वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ेगा। और जहां तक भाई आपके बुद्धि का सवाल है, तो बुद्धि का भी आप बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे और बहुत बुद्धि बल का प्रयोग करके भी आप बहुत क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त करेंगे। और आपका जो है इस प्रकार का
जो निर्णय होगा बुद्धि बल के द्वारा, वह भी लोगों के द्वारा काफी उसकी भी प्रशंसा की जाएगी और आपका व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। इस अवधि में आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी डेवलपमेंट होगा, उसका भी डेवलप होगा, वो भी डेवलप होगी। तो देखिए, अगर और इनकम आय भी आपकी बुध बढ़ाएंगे। बुध बहुत अच्छा कुछ देने के लिए आए हैं, बस आप लाभ लेने वाले चाहिए। अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते जाएं और बुध तो लाभ देने के लिए आपको तैयार बैठे ही हैं, उनका लाभ लें। आगे हम चर्चा करेंगे धनु राशि की, धनु लगन यानी कि सैजिटेरियस साइन। आपको बुध जो है वो क्या देने वाले हैं, क्या नहीं देने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, आपके चार्ट में बुध जो हैं वो आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और आपके दशम भाव यानी कि करियर के स्वामी हैं। और बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। लेकिन हां, एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, एक तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहिए। हो सकता है कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशान करे, उससे आप थोड़े विचलित हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो पहले से ही हम आपको इस बारे में आपको सचेत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पहले से ही संज्ञान लें इस चीज का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के। और दूसरी बात, जहां तक राजयोग का प्रश्न है, मैंने कहा बहुत सुंदर राजयोग है। आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेंगे। जो परेशानियां, दिक्कतें चल रही थी, निश्चित रूप से उनमें से बहुत ज्यादा सब सॉल्व हो जाएंगी और बड़े आराम से होंगी। और आपका अपने विभाग में अपने कार्यों को लेकर के जो आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उसके लिए आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा, आपके कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, आपके सहयोगियों के द्वारा बहुत ही उसकी प्रशंसा की जाएगी। और जो कार्य आप करेंगे, उन कार्यों का कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपको धन के रूप में भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यह भी बुध आपको ये जो धन का लाभ है ये भी करवाएंगे, क्योंकि उनकी जो युति है वो अपने मित्र ग्रहों के साथ बन रही है, शुक्र और राहु के साथ। तो शुक्र के साथ बैठ करके उन्होंने राजयोग का भी निर्माण किया है, जिसके कारण आपको ये इतने सुंदर सुंदर परिणामों की प्राप्ति 1 मई से 25 मई के बीच में रहेगी। और जिन लोगों का स्वास्थ्य पहले से थोड़ा नाजुक चल रहा था, नरम चल रहा था, उन जातकों के स्वास्थ्य में भी होगा सुधार। बुध निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में करेंगे सुधार। थोड़ा सा खर्चा अवश्य होगा, दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं आपको, तो उसके लिए आप तैयार रहें। बुध ये भी काम करवा सकते हैं आपसे, यात्राओं पे भी आपको यात्रा पर भी भेज सकते हैं और थोड़ा खर्चा भी आपका करा सकते हैं। लेकिन जहां तक आय का सवाल है, मैंने जैसा कहा, धन का लाभ आपको निश्चित रूप से कराएंगे। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि वालों को बुध जो है किस रूप में क्या प्रभाव देने वाले हैं 1 मई से 25 मई के बीच में, जब वो वृषभ राशि में करेंगे प्रवेश। तो देखिए, बुध जो है इस चार्ट में, मकर लगन के चार्ट में, छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। और बैठे कहां पर हैं वो? पंचम भाव में, अपने मित्र के घर में बैठेंगे जब उनका राशि परिवर्तन होगा, यानी कि जब वो वृषभ राशि में आएंगे 1 मई को, तो वहां पर उनका बहुत सुंदर अपने मित्र ग्रहों के साथ योग बन रहा है, युति है, राहु के साथ है और शुक्र के साथ। तो जो छात्र लोगों को अपनी शिक्षा प्राप्ति में समस्याएं आ रही थीं, दिक्कतें आ रही थीं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, बुध यहां आकर के उन कठिनाइयों को, परेशानियों को आपकी करेंगे समाप्त।
और खाली समाप्ति ही नहीं करेंगे, आप अपनी शिक्षा की प्राप्ति में अग्रणी होंगे और आगे बढ़ेंगे, सफलताएं प्राप्त करेंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अपनी शिक्षा को लेकर के हो पाएगी। और जो जातक कार्यरत हैं, कहीं किसी फील्ड में कोई कार्य करते हैं, वे भी बहुत अच्छे अच्छे निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में या अपने व्यापार में बहुत सुंदर राजयोग यह आपको आगे लेकर के जाएगा। खाली सफलता ही नहीं दिलाएगा, आपका नाम भी रोशन होगा, आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी अपने कार्यों के लिए, अपने विभाग में जहां पर भी हैं आप। और इनकम, धन लाभ वो भी निश्चित रूप से आपका कराएगा ये 1 मई से 25 मई के बीच में बुध। आपको आपके मित्रों से पूरा सहयोग प्राप्त कराएंगे बुध। भाई, बड़े बहनों से पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा, ये भी बुध आपको कराएंगे। लेकिन थोड़ा सा ना छाती के नीचे के रोग कर सकते हैं आपको परेशान, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। तो ये इस प्रकार के फायदे आपको जो है बुध दिलाने जा रहे हैं मकर लगन के लोगों को। आगे हम चर्चा करेंगे जो कुंभ लगन के लोग हैं, कुंभ राशि के, उनके विषय में। देखिए, मैं जो ऐसा चार्ट में देख रहा हूं, कुंभ लगन के जो चार्ट है ये, उसमें बुध जो हैं वो पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी 5th हाउस और 8th हाउस। और बैठे कहाँ हैं वो? जब 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो जाएंगे 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, और वहां जाकर के वो अपने मित्र ग्रहों के साथ युति बनाएंगे, राहु और शुक्र के साथ, और बहुत अच्छा एक राजयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। और उस राजयोग का ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है 1 मई से 25 मई के बीच में। किस प्रकार के लाभ मिलेंगे आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो छात्र लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्ति में हैं, वो अच्छी तरह से उनकी शिक्षा आगे की ओर अग्रसर रहेगी और उनके अनुकूल उन्हें परिणामों की प्राप्ति होगी। सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से आप उठाएंगे लाभ, और अपने ससुराल पक्ष से भी आपको मिल सकता है लाभ, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको। साथ ही माता पक्ष से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और कार्य क्षेत्र में तो आपको निश्चित रूप से बुध फायदा कराने जा रहे हैं। आपका लाभ, आपकी उन्नति हो सकती है, छोटा मोटा कोई प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर कहीं कुछ परेशानियां चल रही थी आपके कामों में, कार्यों में, विभाग में, वो आपकी बुध जो है उन परेशानियों को करेंगे दूर। निश्चित रूप से आपको काफी सुकून महसूस होगा 1 मई से 25 मई के बीच में। अपने कार्यों में बहुत आसानी रहेगी आपके लिए, स्मूथ। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि बुध जो हैं आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे ले जाएंगे, कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति भी करा सकते हैं आपको। परेशानियां निश्चित रूप से जो चल रही थी पीछे से, वो उनमें कमी आएगी या वो दूर होंगी, और आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, ऊर्जावान रहेंगे आप काफी अच्छा, और सुख सुविधाओं का भरपूर लेंगे आनंद, पूरा आनंद लेंगे आप। हो सकता है इस समय अवधि में किसी अच्छी जगह पर आप शिफ्ट हो जाएं, छोटा घर है वहां से बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं, या अपने घर में सुख सुविधाएं अधिक हो जाएं, कर लें आप। तो इस प्रकार का जो है आप बेनिफिट आपको मिलेगा। अंत में मीन राशि, तो मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, आपको हम बताना चाहेंगे कि बुध आपको किस प्रकार के लाभ, किस प्रकार के शुभ परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं 1 मई से 25 मई के बीच में। तो आइए जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपका चार्ट देख पा रहा हूं कि बुध जो है वो आपके चार्ट में चतुर्थ भाव और 7th भाव यानी कि 7th भाव के लॉर्ड हैं, 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं,
और अब जब उनका राशि परिवर्तन होगा 1 मई को, तो वो अपनी मित्र राशि वृषभ में आपके चार्ट में 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे, मेष राशि से निकल करके। तो जब उनका यहां प्रवेश होगा तो उनका अपने मित्र ग्रहों के साथ युति बनेगा, राहु और शुक्र के साथ। तो देखिए, क्योंकि शुक्र के साथ होंगे तो एक बहुत सुंदर राजयोग का भी निर्माण वो कर रहे हैं और करेंगे 4 तारीख से। 1 तारीख को उनका प्रवेश है और 4 तारीख को शुक्र भी आ जाएंगे अपनी राशि में, तो वहां से फिर वो राजयोग का निर्माण बनेगा। और जब निर्माण होगा तो ऐसे में आपके भाग्य में होगी वृद्धि, भाग्य को मिलेगा पूरा सहयोग इन ग्रहों का। और जब भाग्य को सहयोग मिलेगा तो भाग्य के बल पर आप अपने कार्यों में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो जातक विवाहित हैं उनके वैवाहिक जीवन में भी सुख और शांति इस अवधि में पूर्ण रूप से बनेगी। अब पूरा वैवाहिक जीवन का आनंद वे ले सकेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और छोटी मोटी यात्राएं जो करनी पड़ सकती हैं बुध के कारण, वे भी आपको लाभान्वित करेंगी, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त यानी कि जो लोग ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जैसे कि गद्य पद्य राइटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, नाटक आदि लिखते हैं, राइटिंग में है मतलब नाटक आदि लिखते हैं या नाटकों में काम करते हैं, इस प्रकार के जो मंच से संबंधित काम करते हैं या नावल वगैरह लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत स्वर्णिम समय है, सफलता का भरपूर समय है। सफलता से 1 मई से 25 मई के बीच का, तो वे लाभ ले, पब्लिशर्स हैं वे इसका लाभ ले सकते हैं। और सुख सुविधाओं का लाभ तो आपको मिलना तय है, उसका पूरा लाभ आप लेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे आप, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो मीन राशि के जो जातक हैं, विशेष रूप से विवाहित व्यक्ति जो मैं हैं उनकी बात कर लूं दोबारा से, कि आपका जो ये पीरियड है बहुत स्वर्णिम पीरियड होगा। बुध आपको बहुत सुख और शांति देने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन में, और सुख सुविधाओं का भी आप भरपूर लाभ ले पाएंगे, भरपूर आनंद ले पाएंगे। तो इस जीवन का आनंद लीजिए। बुध ग्रह आए हैं आपको अच्छे परिणाम देने के लिए, उसका आनंद लीजिए। तो इसी के साथ साथ अभी हमारा जो बुध राशि परिवर्तन को लेकर के ये चर्चा था, ये समाप्त होने जा रहा हो गया है, क्योंकि हमने 12 राशि के जातकों को बुध से मिलने वाले परिणाम 1 मई से 25 मई के बीच में जो हैं वो सबकी हमने अलग अलग चर्चा की है। आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।